नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में आज का हमारा नया अध्याय है भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन और भक्ति काल की समयावधि दी थी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी, और भक्ति काल के नामकरण का श्रेय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको राउंड फिगर में किया था, तो उनके हिसाब से भक्ति काल का समय 1400 से 1700 होना चाहिए था, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो समयावधि जो दी है वो मान्य मानी जाती है, और नामकरण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। तो चलो दोस्तों, इस अध्याय का पहला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है भक्ति काल का अर्थ और उसका स्वरूप। तो भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सेवा करना। तो भक्ति में इस सेवा को 9 भागों में विभाजित किया है। इनके 9 रूप हैं। 9 रूप में से है श्रवण, कीर्तन, अर्चना, वंदना, स्मरण, साख्य, दास्य, आत्मनिवेदन और पाद सेवन। अगर इन सभी को अगर आप याद करना चाहते हैं तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। इस ट्रिक में मान लीजिए श्रवण नाम का एक लड़का है जो किसी से मित्रता करना चाहता है। अर्चना और वंदना नाम की 2 लड़कियां हैं। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि श्रवण ने कीर्तन करते हुए अर्चना और वंदना का स्मरण किया, और फिर सख्य और दास्य के लिए आत्मनिवेदन करके उनका पाद सेवन किया। मतलब श्रवण ने कीर्तन करते हुए अर्चना और वंदना को स्मरण किया, मतलब याद किया, और साख्य यानी दोस्ती, और दास्य मतलब उनकी सेवा करने के लिए आत्मनिवेदन किया, उनसे रिक्वेस्ट की, और फिर उनका पाद सेवन किया, उनके पाँवों में रहकर उनकी सेवा की। एक सिंपल ट्रिक से आपको ये सभी याद हो जाएगा। अब ये 9 तरीके के रूप हैं इन सब का। श्रवण मतलब अगर आप किसी को भक्ति करते हुए, कीर्तन करते हुए अगर आप खाली सुन रहे हो तो वो भी एक तरह की भक्ति है। कीर्तन मतलब आप ढोल, मंजीरा, नगाड़ा कुछ भी लेके खुद कीर्तन करके, ताली बजा के खुद कीर्तन करना शुरू है, तो वो भी एक भक्ति है। श्रवण कीर्तन हो गया। अर्चना और वंदना में क्या फ़र्क है? अर्चना और वंदना में ये है, अर्चना से अगर आप भगवान से, अर्चना मतलब आप कुछ मांग रहे हो भगवान से, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो अर्चना के अंदर आती है। दोनों ही पूजा के ही रूप है। और वंदना में आप भगवान की जो है वो भगवान को प्रेज करते हो, उनकी बड़ाई करते हो, उनको बहुत बड़ा बताते हो। तो अर्चना और वंदना में ये छोटा सा फ़र्क है, दोनों ही पूजा के रूप हैं। स्मरण मतलब आप कीर्तन, पूजा वगैरह कुछ नहीं करते, आप आराम से बैठ के मन ही मन भगवान को याद कर रहे हो, वो भी एक तरह की भक्ति है। तो हो गया स्मरण। साख्य हो गया दोस्ती मतलब आप अगर किसी के साथ अच्छे से दोस्ती कर रहे हो, उसका साथ निभा रहे हो, आपका मन साफ़ है उसके लिए आप सब कुछ करना चाहते हो निर्मल भाव से। साख्य तो वो भी दोस्ती है। दास्य, आप किसी के दास बन गए हो, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के आप उसकी सेवा करना चाहते हो, तो वो भी उसके प्रति आपकी भक्ति होगी। फिर आत्मनिवेदन मतलब आप ये कुछ भी नहीं करना चाहते, आप अपनी आत्मा से ही निवेदन करना चाहते हो। अपने आत्म के अंदर खुद ही चिंतन मनन कर रहे हो, ना तो किसी को स्मरण कर रहे हो, ना किसी को सुन रहे हो, ना किसी का कीर्तन कर रहे हो, खुद के अंदर ही आप ध्यान लगा रहे हो, आत्मनिवेदन कर रहे हो, वो भी एक भक्ति है। पाद सेवन हो गया, मतलब दास्य का ही एक रूप है पाद सेवन। किसी के पाँवों की सेवा करना, पाँव दबाना, उनके पाँवों के पास पड़े रहना और उसी की सेवा में लगे रहना, पाद सेवन, वो भी दास्य का ही एक रूप है। और इस तरह की से 9 तरीके की भक्ति होगी। तो इस भक्ति को नवधा भक्ति भी कहते हैं। तो चलो हम आगे भक्ति काल के अर्थ और स्वरूप के लिए बढ़ते हैं। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत थी वो 14वीं शताब्दी में मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में हो चुकी थी। दक्षिण भारत में इनको किसने शुरू किया था? दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य की रचना की थी आलवार और नयनार संतों ने। आलवार संत थे विष्णु भक्त, और जो नयनार संत थे वो थे शिव भक्त। तो इनमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन आप इस तरीके से, नयन जो है वो नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। शिवजी जो है उनको त्रिनेत्र नाम से भी जाना जाता है, 3 नेत्र थे उनके। तो उनके पर्यायवाची के हिसाब से आपको जब भी कभी कोई कन्फ्यूजन हो कि नयनार विष्णु भक्त थे या शिव भक्त थे, तो नयन को नेत्र के पर्यायवाची के रूप में आप शिवजी त्रिनेत्र थे, उससे आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं।
तो 6ठी शताब्दी में भक्ति साहित्य की रचना की थी। आलवार और नयनार संतों ने विष्णु भक्त और शिव भक्त थे। तो आगे हम पढ़ते हैं। इन संतों ने जिस भक्ति की नींव डाली थी उसमें वर्ण, जाति, ऊंच नीच आदि का भेदभाव नहीं था। सभी लोग इनके लिए समान थे, इनके लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। उसके बाद जो शंकराचार्य है, जिनका समय जो 788 से 820 ईस्वी माना जाता है, तो शंकराचार्य जी के पदार्पण से इस आंदोलन को चुनौती मिली। अब चुनौती किस तरीके से मिली? क्योंकि जो अलवार और नयनार संत थे, ये इनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं था, कोई जाति पाति, ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था किसी में ये नहीं मानते थे। लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या कहा? शंकराचार्य जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, पर दूसरी ओर उनका जो सिद्धांत उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो था अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का मतलब है ब्रह्म और जीव के बीच में कोई भेद नहीं है। अब वो बोल रहे हैं फिर भी अगर किसी को भेद दिखाई देता है तो वो भेद जो भी दिखाई देता है वो माया के कारण है, वो संसारिक माया मोह में लिप्त है, इसके कारण आपको वो भेद दिखाई देता है। अदरवाइज ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, ये शंकराचार्य का कहना था। एक तरफ तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और उनका दोहरा रूप जिसमें जो सामने आया था, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना तथा अद्वैतवाद का सिद्धांत भी देना। और उन्होंने शूद्र को ज्ञान के अधिकार, उनको मानना था कि शूद्र को ज्ञान का कोई अधिकार नहीं है। तो चलो भक्ति के अर्थ और स्वरूप में आगे का पॉइंट हम पढ़ते हैं। फिर जो है शंकराचार्य के बाद आए रामानुजाचार्य। इनकी समयावधि 1017 से 1127 ईस्वी मानी जाती है। इन्होंने जो शंकराचार्य का भेदभावपूर्ण मान्यताएं थी, इनका विरोध किया और इन्होंने भी बोला भक्ति पर सबको समान अधिकार होना चाहिए। फिर इन्हीं की शिष्य परंपरा में, इनके शिष्य नहीं थे, शिष्य परंपरा में बहुत आगे फिर आए एक रामानंद का समयावधि माना जाता है 1368 से 1468। उन्होंने भी तत्कालीन नीची समझे वाली जातियों को अपने शिष्य बनाए। कबीर, रैदास, सेना आदि उन्हीं के शिष्य थे। तो इन्होंने भी जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच आदि का बहिष्कार किया। जो रामानुजाचार्य के जो सिद्धांत थे, उन्हीं के सिद्धांत पर उन्होंने भी कार्य किया, आगे अपने भक्ति काव्य को बढ़ाया। फिर भक्ति आंदोलन इस तरीके से, जैसा कि अभी हमने सभी पढ़ा, भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय साहित्यिक आंदोलन था। इसमें कोई जाति पाति, ऊंच नीच किसी का कोई जगह नहीं थी। जो भी भक्ति करना चाहता है वो कर सकता है। और सभी भारतीय भाषाओं में इस भक्ति साहित्य की रचना हुई। इसी तरीके से कृष्ण भक्ति में वल्लभाचार्य हुए। वल्लभाचार्य के फिर पुत्र जो थे विट्ठलनाथ, उनके दोनों के और भी बहुत सारे शिष्य थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र में जो संत हुए, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि, पंजाब में गुरु नानक देव हुए, बंगाल में चंडीदास, इन सभी ने आगे भक्ति काव्य को आगे बढ़ाया। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।